Hello students, welcome to another very important session, and this question was asked in CAT 2025 slot 3 का क्वेश्चन है and most of the students find it difficult because 8% स्टूडेंट ने इसको सिर्फ 8% स्टूडेंट इसको करेक्ट कर पाए. आई नो द चैलेंजेस जो कि एग्जाम हॉल में आते हैं, बट कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप अच्छे क्वेश्चन को भी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो वीडियो सीरीज़ है गोल्ड कंसेप्ट वाली, वो इसीलिए है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखें. अगर आप रीटेक करते हैं एग्जाम में तो आपके कंसेप्ट एक नोटबुक बना लीजिए जहाँ पे इन सबको लिखते रहिए, डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड. तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका सोल्यूशन करेंगे. तो राहुल स्टार्ट्स ऑन हिज जर्नी एट 5 PM. राहुल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है एट ए कांस्टेंट स्पीड सो दैट ही रीचेस द डेस्टिनेशन एट 11 PM, राइट. तो राहुल ने यहाँ से स्टार्ट किया और ये 11 PM तक यहाँ पे पहुँच गया, तो मतलब 6 घंटे की जर्नी थी ना. कोई भी डिस्टेंस आएगा, राइट. अब एक चीज़ सोच के देखिए कि अगर आपके पास सेम डिस्टेंस है और मैं अपनी स्पीड इंक्रीज करता हूँ तो टाइम कम लगेगा, और अगर हम धीरे 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 कछुए की रफ्तार से चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा. मतलब डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है दोस्तों, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है, ये तो आपको पता होगा, राइट. Now, however, on his way, he stops for 20 minutes, and after that increases his speed by 3 kmph to reach on time, right? वो 20 मिनट कहीं अपनी यारी दोस्ती में रुक गया. उसके बाद उसने देखा कि भाई मैं तो टाइम पे पहुंचना चाहता हूँ, तो स्पीड तेज करना पड़ेगा. बीच में 20 मिनट का कंपनसेशन उसको लेना है. इफ़ ही हैड स्टॉप्ड फॉर 10 मिनट्स मोर, अगर वो 10 मिनट और रुकता तो उसकी स्पीड ही हैड टू इंक्रीज हिज स्पीड बाय 5 kmph टू रीच ऑन टाइम. तो उसका इनिशियल स्पीड बताना, राइट. तो इनिशियल स्पीड मुझे नहीं पता, उसको एस मान लेते हैं. लेट द स्पीड बी एस, राइट. तो मेरा टारगेट है कि इसमें एस निकालना. बहुत सारी कैलकुलेशन है, बट मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, वो नोट कर लेना. उसका एप्लीकेबिलिटी सुपर अमेजिंग यार. जेड जैसे क्वेश्चन को फोड़ दिया उस क्वेश्चन में, राइट. मतलब उस फॉर्मूले ने. तो चीज़ समझने वाली ये है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2. ये मॉडुलस लगा रखा है पॉजिटिव इंटू द टाइम गैप. अब ये फॉर्मूला कब लगाना है इसको समझते हैं. व्हेन सेम डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद टू डिफरेंट स्पीड. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना. स्पीड्स S1 एंड S2 एंड टाइम गैप ऑकर्स. ये तो बट ऑब्वियस है भाई, टाइम गैप तो आना ही आना है. अगर आप दो अलग अलग स्पीड से चलेंगे तो टाइम गैप तो आना ही है, आना है. तो इसमें तो कोई दो राया है ही नहीं, यही कंसेप्ट है. अब इस डिस्टेंस को चाहे आप यहाँ से चल के फिर दोबारा आगे चल लीजिए या फिर आगे पीछे आ जाइए, सेम डिस्टेंस. अब किधर भी ट्रैवल करें, दाएं बाएं ऊपर नीचे किधर भी ट्रैवल करें. तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट का भी बाप है ना, इम्पोर्टेंट का भी सुपर बाप, राइट. अच्छा, अब कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है. चलिए, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया. एंड मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो मेरा टारगेट है बस आपको अच्छा सिखाऊं जिससे कि आप मुझे अप्रिशिएट करें और आपका फायदा होगा, राइट. चलिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम टू सेम है. आई डोंट नो कि क्या डिस्टेंस है, बट वो तो सेम टू सेम है. तो पहली बार में उसका इनिशियल स्पीड एस है. ये बात को ध्यान से सुनिए, उसका स्पीड एस है जो कि अननोन है मेरे लिए. अब पहली बार में उसने जब 20 मिनट का स्टे किया कहीं पे, उसके बाद उसने स्पीड बढ़ा दिया, तो स्पीड होगी तो उसकी S+3. क्या मेरी बात समझ में आती है भाई? आज वो एस स्पीड से चल रहा है, टाइम पे पहुंच रहा है. उसने एस स्पीड को इंक्रीज किया, क्यों? क्योंकि वो 20 मिनट को जो उसने रुक गया, हॉल्ट किया है, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे स्पीड का गैप, डिफरेंस इन गैप, तो S+3 -S, यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना है. और टाइम गैप कितना है? 20 मिनट का.
आप इसको चाहे तो आवर में कन्वर्ट कर लें, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर इसको किलोमीटर लेता हूँ तो ये किलोमीटर पर आवर आएगी स्पीड, तो यहाँ पे मैंने टाइम को आवर लिख दिया। दूसरे सिनेरियो में अगर वो 10 मिनट और रुकता, मतलब सेम स्पीड से जा रहा है और वो 10 मिनट आज और रुकना चाहता है, तो उसको स्पीड 5 से बढ़ाना पड़ेगा आज, जिससे कि भैया जी उस टाइम को वो कंपनसेट कर पाए। टाइम गैप का मतलब क्या है, मान लो तो मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा हूँ, डेली मुझे 10 मिनट लगते हैं। आज मैंने अपने घर से निकलते ही 2 मिनट के लिए अपने दोस्त से मुलाकात कर ली। अब वो 2 मिनट मेरे पास, या तो मैं कांस्टेंट स्पीड से चलूंगा तो 2 मिनट लेट हो जाऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग में आया यार 2 मिनट मैंने जो फालतू लगा दिए हैं, मुझे उसको सेव करना है, तो मुझे तेज चलाना पड़ेगा। सेम तो जो आपने टाइम गैप है ना, ये टाइम गैप है जब आप स्पीड में जरा सा भी ऊपर नीचे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये आ जाएगा S+5 माइनस S, डिफरेंस इन स्पीड। और यहाँ पे जो टाइम गैप है वो फर्दर लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्दर, दैट इज 30 मिनट, तो 30 डिवाइड बाई 60। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आंसर आपके कदमों में पड़ा हुआ है, राइट। चलिए, तो 60 से 60 मर गया, S से S भी मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, अरे भाई, हाँ, प्रॉपरली आई थिंक विजिबल, राइट। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर, तो दिस इज S+3, नीचे बचा है 3 इंटू 20 इक्वल्स टू S+5 अपॉन 5 इंटू 30। तो एक जीरो से एक जीरो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 2 10, तो ये हो जाएगा 10S प्लस 30 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9, 9S प्लस 45। तो इस S को इधर लेके आ जाइए और इस 30 को उधर लेके आ जाइए, तो 15 kmph इसका राइट आंसर आ गया। आपको पता भी नहीं चला आंसर कब आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है दोस्तों। वेन एवर वी हैव सेम डिस्टेंस एंड वी वांट टू ट्रेवल इट विद डिफरेंट स्पीड्स, तो डेफिनेटली टाइम गैप आएगा। उस टाइम गैप को कंपनसेट करने के लिए स्पीड में जरा भी आप चेंज करेंगे तो वो ये फॉर्मूला बनेगा, राइट। तो अगर मुझसे कल कोई सवाल में डिस्टेंस भी पूछ लेता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एस की वैल्यू आ गई 15, तो 15 इंटू 18 भाई 15 प्लस 15 प्लस 3 18, 15 की वैल्यू, एस की वैल्यू 15 पुट करेंगे और नीचे तो डिफरेंस 3 ही रहने वाला है, और टाइम गैप 20/60, दैट्स इट। तो 20 दिया 60, 3 पंजे 15 और 3 6 18, तो उसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैं तो डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू एंजॉयड द कंसेप्ट, यू मस्ट लर्न दिस, राइट। एंड इफ यू वांट टू नो द सॉल्यूशन, लाइक कि हम कैसे इसका प्रूफ कर सकते हैं, तो मैं प्रूफ भी करूँगा, बट मुझे लगता नहीं कि प्रूफिंग कैट जैसे पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो आपके अगर फॉर्मूले अच्छे हैं, आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मैं प्रूफ में जाऊँ। प्रूफ का कोई मुझे लगता नहीं कि उसका कुछ फ्रूटफुलनेस है, ना ही आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे, राइट। तो मन करेगा कभी किसी दिन बता दूंगा प्रूफ, जो डिटेल टाइम स्पीड डिस्टेंस की वीडियोस है ना, उसमें मैं जनरली प्रूफ वगैरह बताता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में, एक और नए क्वेश्चन के साथ में, एक और नए हैक के साथ में। टिल देन यू कैन फॉलो मी। अगर आप पहली बार चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर करें वीडियो को, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।